हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम ऐसे टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं जहां पे बच्चों को बहुत बड़ी समस्या होती है। सर, स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है, कैसे याद करें, समस्या खत्म। आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग सीखेंगे सागरीय लहरों द्वारा निर्मित टोपोग्राफी। आइए हम लोग सीखते हैं। आपके सामने ये फिगर है और हम इस सेशन को फिगर के माध्यम से ही सीखेंगे। आप लोग जानते हो, ये प्रत्येक सी का समुद्र का एक लेबल होता है जिसे हम समुद्र तल कहते हैं। जब जल सी लेबल से ऊपर उठ करके और तट की ओर आगे बढ़ता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं, तथा उस समय प्राप्त जो मैक्सिमम लेबल होता है, जो उच्चतम तल होता है, उसे हम हाई वाटर टाइड्स कहते हैं। तथा नीचे गिरकर समुद्र की ओर लौटना भाटा कहलाता है, तथा उस समय प्राप्त जो निम्नतम तल है उसे हम लो वाटर टाइड्स कहते हैं। अब सागरीय तरंगे, सागरीय लहरें बड़ी तीव्र गति से सागर से और तट की ओर आगे बढ़ती हैं। जब तट की ओर आगे बढ़ेंगी तो ये बार बार क्या करेंगी, इस पर टकराएंगी। जब ये बार बार लहरें स्थल से टकराती हैं तो स्थल के जो कण होते हैं, ये कण ढीले होंगे और ढीले होने के बाद ये टूट कर ये अपर्दित हो जाएंगे, ये इरोजित हो जाएंगे। और देन इरोजन के बाद एक कहते हैं एक खांचनुमा, आप इस फिगर को देखोगे तो ये खांच बना हुआ है, आप सबको दिखाई दे रहा होगा। सर, एक खांचनुमा स्थलाकृति का निर्माण करता है और इसी को हम कहती है नोच। इसी को हम क्या कहते हैं, नोच। और इस नोच अब इस नोच का जो ऊपरी भाग है, ये वाला जो भाग है, इसी को हम कहते हैं क्लिफ। ये बातें हमें समझ में आ गई। नोच है, क्लिफ है। अब जब सागरीय तरंगे अभी भी मान लीजिए अपर्दित करती रही हैं, मान लेते हैं कि ये लगातार कटाव की क्रिया करती रही हैं, खूब ज्यादा ये कटाव की क्रिया। अब सपोज दैट मान लेते हैं ये पोर्शन, मान लेते हैं लेटेज्यूम कि इस प्रकार ये अपर्दन होता जा रहा है। मान लेते हैं कि जब ये अपर्दन होता जा रहा है तो अब इस बिंदु को समझने का प्रयास करना है सबको। मान लेते हैं ये इसका अपर्दन यहां से लेकर के इस वाले पोर्शन को लेकर के इसका अपर्दन यहां तक कर दी, अभी भी कटाव की क्रिया जारी रहेगी। तो जब ये कटाव की क्रिया लगातार जारी है, नोच का लगातार विस्तार हो रहा है, तो जो क्लिफ है, ये क्लिफ का ऊपरी भाग टूट करके सामने गिरता है। कहां पे गिरेगा, ये भाग टूट करके और इस स्थान पर गिरेगा। और इस प्रकार हम कहते हैं कि क्लिफ के सामने एक मैदान, एक ऐसा मैदान जो डूबा हुआ है, जो जल से डूबा हुआ है, इसी को हम कहते हैं वेब प्लेटफॉर्म। तो अभी तक तीन स्थलाकृतियां, नोच, क्लिफ एंड देन वेब प्लेटफॉर्म, ये तीन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब आपके मन में सब तीन ही स्थलाकृतियां हैं या और भी हैं, और भी हम बात करेंगे। इसी के बाद अगला जो हमारा टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है, सर अब क्या करना है। आइए हम दूसरी टॉपिक की तरफ हम बात करते हैं। यहां से इस बिंदु को हम बात करें, तीसरा हमारे सामने ये टॉपिक की बात करें तो हम कहेंगे कि अगला जो हमारे सामने है वह है केब, यहां पे जिसे हम कंदरा कहते हैं। आइए हम केब के बारे में देखते हैं, केब के बारे में भी देखते हैं आखिर में केब का निर्माण कैसे होता है। केब, ओशिनिक वेब, यहां पे हम देखेंगे एक एक को। हमने कहा आप सभी को ओशिनिक वेब, ओशिनिक वेब लैंडफॉर्म्स के बारे में हम देखते हैं। अब यदि हम इस स्थलाकृतियों पर नजर डालें, इस पर यदि हम नजर डालें तो आप देखते हो, यहां से देखोगे इस फिगर को आप सभी के सामने, ध्यान समझिएगा। इस बिंदु को हमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है। जैसे जब जल ये सी लेवल है और इस सी लेवल का जब जल इसके अंदर जाने का प्रयास करता है तो आप देखते हो सबसे पहले किसका निर्माण करता है, सर केब का निर्माण करता है। ये क्या है, आपका जवाब होगा सर केब का निर्माण करता है। देन साथ ही साथ में अब यहीं से
जब इसका और ज्यादा अपर्दन होता चला जाए, और ज्यादा अपर्दन होता चला जाए कि ये कैसा दिखना शुरू हो जाए सर, ये द्वार के रूप में, तो इसे हम नाम देते हैं प्रवेश द्वार। अभी भी लगातार जल अंदर प्रवेश करता जाएगा चट्टानों के अंदर, तो जब जल का लगातार प्रवेश करता जाएगा तो केव के अंदर जो मौजूद वायु होगी, ये वायु सिकुड़ कर बाहर निकलने का प्रयास करेगी। और जब ये बाहर निकलने का प्रयास करती है तो ये क्या करेगी कि यहां से इसके छत को तोड़ते हुए और ये बाहर निकल जाती, जिसे हम प्राकृतिक चिमनी कहते हैं। क्या नाम देते हैं सर? प्राकृतिक चिमनी कहते हैं। इसे हम नाम देते हैं प्राकृतिक चिमनी। इतनी बातें क्लियर है? यस सर। एक बात और समझ लेते हैं यहीं पर, यहां पे तट का ये देखोगे, स्थल खंड का वह भाग, स्थल खंड का वह भाग जो स्थल खंड का वह भाग जो समुद्र की ओर निकला होता है, उसे हम नाम देते हैं हेडलैंड। हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं हेडलैंड, जिसे हम शीर्ष स्थल खंड के नाम से भी जानते हैं। इसे हमने नाम दिया हेडलैंड, शीर्ष स्थल खंड। जब शीर्ष स्थल खंड के दोनों किनारों पर एक गुफा का, एक कंदरा का निर्माण हो जाए, इधर भी हो जाए और इधर भी, मींस आप देख रहे हो इस फिगर को देखोगे तो जो जल है इधर से उधर की ओर, मींस जल आर पार हो जाए, तो इसे हम प्राकृतिक मेहराब कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसे? इसे हम प्राकृतिक मेहराब कहते हैं, या इसे हम आर्क कहते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई। तथा जब जलीय अपर्दन के प्रभाव से इस हेडलैंड का कुछ भाग टूट करके अलग हो जाए, तो इसे हम स्टैक बोलते हैं। मींस अभी तक आपने कितनी बातें ध्यान दी? सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमने देखा कि पहली जो टोपोग्राफी है उसका नाम हमने रख दिया नॉच, देन क्लिफ, देन वेब प्लेटफॉर्म, देन कंदरा, देन प्रवेश द्वार, देन प्राकृतिक चिमनी, देन नेचुरल आर्क या प्राकृतिक मेहराब, एंड देन हेडलैंड, एंड देन स्टैक। ये सभी क्या है? आपका जवाब होगा कि ये सभी सागरीय तरंगों के द्वारा निर्मित, सागरीय तरंगों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं। एक बात और समझना है सर, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के बारे में बात की जाए तो, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के बारे में बात की जाए तो आइए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। यदि हम निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के बारे में बात करें तो यहां से मान लेते हैं ये एक स्थल खंड है। बहुत ध्यान समझना, हमने माना कि ये क्या है, हमने इस स्थान को माना कि ये क्या है, एक पॉइंट्स को ध्यान समझिएगा सब लोग। हमने माना ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम नाम देते हैं कि ये स्थल खंड है। हमने मान लिया कि ये क्या है, आपका जवाब होगा सर ये स्थल खंड है। सब लोगों की नजर यहीं पे होनी चाहिए, ठीक है? सबकी नजर यहीं पर होनी चाहिए कि आखिर में स्थल खंड जो बात हो रही है, आखिर में ये स्थल खंड, ये स्थल खंड है, ठीक है? जब हम स्थल खंडों की बात करते हैं तो अभी आपने देखा कि स्थल खंड का वह भाग, ये स्थल खंड है, और ये हम भाग देखते हैं, ये भाग जो ये पोर्शन है ये जल है, इसे हम नाम देते हैं ये जलीय भाग है। आप मुझे बताओगे कि यह स्थल खंड का वह भाग, स्थल खंड का वह भाग जो जल की ओर निकला होता है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? अरे वाह क्या बात है, हेडलैंड कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसी हम नाम देते हैं हेडलैंड। चलो ठीक है, आपने जो कहा, और आपने अभी देखा कि सर हेडलैंड का वह भाग मान लेते हैं ये वाला पोर्शन हट करके यहां पे कट गया, तो ये जब पोर्शन कट गया तो इसे हमने क्या नाम दिया? स्टैक कहते हैं, ठीक है? ये भी बात ही। अब ध्यान समझिएगा, जब सागरीय लहरों के द्वारा, जब सागरीय लहरों के द्वारा यहां पे अवसादों का निक्षेप इस प्रकार किया जाता है, इस प्रकार किया जाता है कि जिसका एक सिरा हेडलैंड से जुड़ा हो और दूसरा सिरा सागर की ओर निकला हो, तो उसे हम स्पिट कहते हैं। क्या नाम देते हैं? उसे हम स्पिट कहते हैं। और जब यही स्पिट सागरीय तरंगों के प्रभाव से तट की ओर मुड़ना शुरू हो जाए, तो इसी को हम क्या नाम देते हैं सर? इसी को हम स्पिट, यहां पे आपका जवाब होगा कि सर इसको हम नाम देते हैं,
यहां से इसे हम नाम दे देते हैं और मुड़ करके ये तट से मुड़ जाती है, तो इसी को हम लूप कहते हैं। किस नाम से जानते हैं सर? लूप कहते हैं। ये सागरीय तरंगों के प्रभाव से रेत या बालू के निक्षेप से यदि कटकनुमा स्थलाकृति का निर्माण हो जाए, कटकनुमा स्थलाकृति का निर्माण हो जाए, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? आपका जवाब होगा कि सर इसे हम द्वीप के नाम से, या हम इसे किस नाम से जानते हैं सर? इसे हम द्वीप भी बोल देते हैं, इसे हम कटक भी बोल देते हैं। तथा एक बात और समझना है, तट एवं इसको मिलाने वाला जो बार है, इसे हम कभी कभी बार भी बोल देते हैं, ध्यान समझिएगा। इसे मिलाने वाला जो ये बार है, इसे हम नाम दे देते हैं टोम्बोलो। क्या नाम दे देते हैं सर? इसे हम टोम्बोलो नाम दे देते हैं। और दो हेडलैंड को मिलाने वाला जो बार होता है, इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन बार। इसे हम क्या नाम देते हैं सर? कॉम्बिनेशन बार दे देते हैं। और कॉम्बिनेशन बार के द्वारा जल का कुछ भाग मेल जल राशि से अलग हो जाता है, और जिससे लैगून लेक्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है सर? लैगून लेक्स का निर्माण होता है। बातें क्लियर है? यस सर। तो ये सभी रहा आप सभी के सामने सागरीय तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। याद करने में बहुत दिक्कत होती है सबको, आपको नहीं होनी चाहिए। आपने देखा कैसे कैसे निर्मित हो रहा है। हालांकि इसको और हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे सर। कहां पे? बैच में। ऐसे स्टूडेंट जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर को आधार मानते हुए, वो सभी लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई से, और 1 जुलाई से 1 जुलाई से हम लोग लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए यूजीसी नेट का फाउंडेशन कोर्स। तो आप सभी लोग अभी एनरोल कर लो। कहां जाना है सर? खान ग्लोबल स्टडीज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर में जाकर के। वहां पे यूजीसी नेट का वर्टिकल है, आप वहीं पे जाकर के 1500 रुपए फीस है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।